आइए जानते हैं देश विदेश और खेल के बारे में सभी बड़ी खबरें और आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। बीजेपी से गठबंधन पर हेमंत सोरेन का बयान। राजनीतिक गलियारों की अटकलों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी खबरें सिर्फ अफवाह है। उनका कहना है कि सरकार पूरी तरह जनता के मुद्दों पर केंद्रित है। इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चाओं पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। लातेहार में 50 लाख की शराब जब्त। लातेहार से बड़ी कार्यवाही की खबर। पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। यह शराब अवैध तरीके से तस्करी के लिए लाई जा रही थी। पुलिस ने तस्करी में शामिल लोगों को पकड़ लिया है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। इस कार्यवाही से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। जलाशयों से अवैध कब्जा हटाने का आदेश। बड़ी खबर। अब तालाब, नदी और जलाशय नहीं होंगे कब्जे में। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त आदेश दिया है कि रांची समेत पूरे राज्य के सभी जल स्रोतों से अवैध अतिक्रमण तुरंत हटाया जाए। कोर्ट ने साफ कहा है कि जलाशयों पर कब्जा सीधे सीधे पर्यावरण और आम जनता के भविष्य से खिलवाड़ है। अब सरकार को तय समय में कार्यवाही कर रिपोर्ट देनी होगी। यह फैसला झारखंड में जल संकट से लड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। निशिकांत दुबे को बड़ी राहत। गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी कानूनी राहत मिली है। झारखंड हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 2 साल पहले दर्ज एफआईआर में कोई ठोस आधार नहीं था। न्यायालय ने साफ शब्दों में कहा कि बिना सबूत किसी जनप्रतिनिधि को परेशान करना गलत है। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। धान खरीद शुरू। किसानों को राहत। झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी। राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए धान खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार सबसे बड़ा बदलाव यह है कि किसानों को भुगतान एक ही बार में सीधे बैंक खाते में मिलेगा। अब न बिचौलिया न देरी। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को समय पर पैसा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। किसानों के चेहरे पर अब उम्मीद की मुस्कान लौटती दिख रही है। झारखंड यूपी के बीच नई ट्रेन यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। झारखंड से उत्तर प्रदेश जाना अब और आसान होगा। रांची से लखनऊ के बीच नई ट्रेन चलाने की तैयारी चल रही है। इस ट्रेन से छात्रों, नौकरी पेशा लोगों और व्यापारियों को सीधा फायदा मिलेगा। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक योजना अंतिम चरण में है और जल्द इसकी घोषणा हो सकती है। लंबे सफर की परेशानी अब कम होने वाली है। झारखंड में बढ़ी ठंड। झारखंड में ठंड ने दिखाया अपना असर। मौसम विभाग ने कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। रांची समेत राज्य के कई इलाकों में सुबह और रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर है। आईपीएल 2026 ऑक्शन में इस बार पैसों की बरसात देखने को मिली। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। वहीं अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों पर भी फ्रेंचाइजियों ने खुलकर दाम लगाया। दूसरी ओर भारत अंडर-19 टीम ने मलेशिया को 315 रनों से हराकर इतिहास रच दिया, जहां अभिज्ञान कुंडू का दोहरा शतक चर्चा में है। क्रिकेट के मैदान से लेकर ऑक्शन टेबल तक रोमांच चरम पर है। अमेरिका चीन व्यापार वार्ता फिर चर्चा में। दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन एक बार फिर व्यापार समझौते को लेकर बातचीत के संकेत दे रही हैं। दोनों देशों के बीच टैरिफ और तकनीकी प्रतिबंधों को लेकर लंबे समय से तनाव है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो इसका असर वैश्विक बाजारों पर सकारात्मक पड़ेगा और विकासशील देशों को भी फायदा मिल सकता है। मध्य पूर्व के कुछ इलाकों में सुरक्षा स्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ गई है। कई देशों ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संगठन हालात पर नजर बनाए हुए हैं। क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज किए जा रहे हैं ताकि तनाव बढ़ने से रोका जा सके। भारत के निर्यात में मजबूती। भारत के निर्यात क्षेत्र से अच्छी खबर सामने आई है। वैश्विक मंदी और व्यापारिक दबावों के बावजूद भारतीय निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खासकर अमेरिका और यूरोप को होने वाले निर्यात में सुधार देखा गया है। सरकार का कहना है कि मेक इन इंडिया, PLI स्कीम और डिजिटल सुधारों का असर अब साफ दिखने लगा है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
पर्यावरण नियमों पर सरकार सख्त। देश के कई बड़े शहरों में प्रदूषण को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया जा रहा है और नियम तोड़ने पर जुर्माने की तैयारी है। सरकार का उद्देश्य हवा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। आम लोगों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दें।